हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे ना। आज हमें नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स है, तीनों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1:1। द बैलेंस शीट शो द फॉलोइंग पोजीशन ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। बैलेंस शीट दिया हुआ है, आगे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है वो भी देख लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट में लिखा हुआ है ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन दी बुक वैल्यू। ए ने एग्री किया कि फर्नीचर वो लेके जाएगा 20% के डिस्काउंट पे। ए पार्टनर है ना, तो पार्टनर एसेट लेके जा रहा है। पॉइंट सेकंड, फिक्स्ड एसेट्स रिलायंस 32,000 इन स्टॉक 55,000। फिक्स्ड एसेट को कंपनी ने 32,000 में सेल किया एंड स्टॉक को 55,000 में। पॉइंट थर्ड, बैड डेट्स अमाउंटेड टू 5,000। बैड डेट्स भी दिया हुआ है 5,000 का। पॉइंट फोर, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 3,000। रियलाइजेशन पे एक्सपेंस हुआ 3,000 का। क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया 5% का डिस्काउंट पे। पॉइंट फिफ्थ, देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,400 फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म, इट हैज टू बी पेड। कुछ डैमेजेस हुए होंगे जिसका क्लेम आया, जिसका पेमेंट फर्म को करना था, तो फर्म ने उसका पेमेंट कर दिया। ओके, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। इसमें हमें नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आपके क्वेश्चन में लोन भी गिवन है, पार्टनर्स लोन, तो लोन अकाउंट भी बनाएंगे एंड उसके बाद हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। सबसे पहले सारे एसेट्स एंड सारे लायबिलिटीज को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले सारे एसेट्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है फिक्स्ड एसेट, यहां लिखेंगे 2 फिक्स्ड एसेट्स। $50,000। नेक्स्ट स्टॉक दिया हुआ है 2 स्टॉक 60,000। नेक्स्ट 2 डेटर्स 30,000। प्रोविजन लायबिलिटी होता है, लायबिलिटीज की एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं, यहां जाएगा बाय प्रोविजन 2,000। नेक्स्ट फर्नीचर दिया हुआ है ना, तो यहां लिखेंगे 2 फर्नीचर 20,000। उसके बाद स्टूडेंट्स गुडविल दिया हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। गुडविल एसेट होता है ना, तो एसेट का जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे गुडविल की भी एंट्री करते हैं। ओके, बट उसकी रियलाइजेशन की एंट्री हम नहीं करते हैं क्योंकि गुडविल रियलाइज नहीं होता है। ओके, गुडविल को हम बस कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं डेबिट साइड में, उसके बाद उसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। गुडविल का कोई भी रियलाइजेशन नहीं होता है। तो गुडविल की एंट्री यहां करेंगे 2 गुडविल 18,000। हो गया, सारे एसेट्स की एंट्री हमने कर ली। अब हम लायबिलिटीज की एंट्री करेंगे। बाय क्रेडिटर्स 40,000। बाय बिल्स पेबल 10,000। एज लोन गिवन है, तो ए तो पार्टनर है ना, तो पार्टनर्स के लोन की एंट्री होगी नहीं यहाँ पे, उसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मिसेज एज लोन, ए की मिसेज से फर्म ने लोन लिया है, तो वो तो थर्ड पार्टी में आ जाएगा। थर्ड पार्टी की एंट्री हम करते हैं ना, तो यहां लिखेंगे बाय मिसेज एज लोन। कितना लिया है फर्म ने उनसे लोन? 16,000 का, यहां लिखेंगे 16,000। ओके, सारे लायबिलिटीज की भी हमने एंट्री कर ली। उसके बाद हम लायबिलिटीज पेमेंट और एसेट रियलाइजेशन की एंट्री करेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है ए ने एग्री किया कि 20% के डिस्काउंट पे फर्नीचर वो लेके जाएगा। मतलब कितने में लेके जाएगा?
तो फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20,000। 20,000 का 20% कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा ना। मतलब 20,000 वाले फर्नीचर को ए 16,000 में लेके गया, 4,000 का उसने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। ओके, तो इसकी एंट्री करेंगे। कोई भी पार्टनर जब कोई एसेट लेके जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं ना, तो यहां लिखेंगे बाई इस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा फर्नीचर। $16,000। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखिए फिक्स्ड एसेट को कंपनी ने 32,000 में सेल किया एंड स्टॉक को 55,000 में, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बाई बैंक, ब्रैकेट में हो जाएगा एसेट्स रियलाइज्ड। स्टॉक को कितने में सेल किया गया 55,000 में, फिक्स्ड एसेट को 32,000 में। उसके बाद डेटर्स वाला पॉइंट देखिए, बैड डेट्स दिया हुआ ना 5,000, टोटल डेटर्स कितने थे 30,000 के, जिसमें से 5,000 का पेमेंट नहीं आया, बैड डेट्स में चला गया, तो फर्म ने कितना रिसीव किया होगा, सिर्फ 25,000 रिसीव किया होगा ना डेटर्स पे, तो यहां लिखेंगे डेटर्स 25,000, 5,000 बैड डेट्स में चला गया। समझ में आया ये वाला पॉइंट। टोटल करिए 55,000 प्लस 32,000 प्लस 25,000, ये हो जाएगा 1,12,000। अब आप लोग बैलेंस शीट में चेक कर लें कि सारे एसेट्स की आपने एंट्री की है कि नहीं की है। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट गिवन है तो फिक्स्ड एसेट को भी रियलाइज कर दिया गया। उसके बाद स्टॉक गिवन है, स्टॉक को भी रियलाइज कर दिया गया। डेटर्स की भी एंट्री हो गई यहाँ पे। फर्नीचर भी ए लेके गया तो उसकी भी हमने एंट्री कर ली। गुडविल की कोई भी रियलाइजेशन एंट्री नहीं होती है। ओके, गुडविल को बस यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है डेबिट साइड में। सारे एसेट्स की एंट्री हमने कर ली। उसके बाद हम लायबिलिटीज पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो आपके एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स को 5% के डिस्काउंट पे पेमेंट किया गया, तो यहां लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में हो जाएगा क्रेडिटर्स। 40,000 का 5% कितना हो जाएगा 2,000 ना, मतलब 40,000 का पेमेंट करना था क्रेडिटर्स को, बट फर्म ने 2,000 का डिस्काउंट रिसीव कर लिया, सिर्फ 38,000 का ही पेमेंट करना पड़ा फर्म को। ओके, तो यहां लिखेंगे 38,000। ओके, उसके बाद रियलाइजेशन पे 3,000 का एक्सपेंस हुआ, यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में बिल्स पेबल और मिसेज एज लोन के पेमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी भी लायबिलिटीज के पेमेंट की एंट्री किसी भी लायबिलिटीज के पेमेंट का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि फर्म ने उसका पेमेंट कर दिया होगा, तो पेमेंट की एंट्री हम कर लेंगे यहाँ पे टू बैंक बिल्स पेबल। जिस भी लायबिलिटीज के पेमेंट का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगा, फिर भी आप लोग एज्यूम करके उसके पेमेंट की एंट्री करना। ये एज्यूम कर लेना कि फर्म ने फुल पेमेंट कर दिया होगा। बिल्स पेबल 10,000 का था, तो मतलब फर्म ने पेमेंट कर दिया होगा। ओके, टू मिसेज एज लोन, ए से लोन लिया गया है तो फर्म उसे पेमेंट करेगी ना, तो यहाँ पे बैंक लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे मिसेज एज लोन। कितना पेमेंट करना था 16,000, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है देयर वाज अ क्लेम ऑफ
6,400 फॉर डैमेजेस। डैमेजेस पे क्लेम आया जिसका पेमेंट फर्म को करना था एंड फर्म ने उसका पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट की एंट्री डेबिट साइड में करते हैं ना, फर्म ने पेमेंट किया होगा, फर्म का एक्सपेंस हुआ होगा, तो यहां लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में हो जाएगा क्लेम फॉर डैमेजेस। $6,400। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम टोटल कर लेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल करिए, 2,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 16,000 प्लस 1,12,000, 1,96,000 क्रेडिट साइड का टोटल। ओके, डेबिट साइड का टोटल करिए, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 38,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 6,400। ये हो जाएगा 2,51,400। ओके, माइनस करिए, कितना आएगा? 55,400 आ रहा है। क्रेडिट साइड में बैलेंस कम है तो यहां लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी। इन तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 55,400 को डिवाइड किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। तो कितना हो जाएगा? ए का कैलकुलेट करिए, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, 4 5 ज़ा 20, 13,850 आ रहा है। तो 13,850 इंटू 2, ये हो जाएगा 27,700। बी का हो जाएगा 13,850, सी का हो जाएगा 13,850। आई होप आप लोग को ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया हो, काफी इजी कैलकुलेशन था। ये हो जाएगा 55,400। दोनों साइड बैलेंस कर देंगे, 2,51,400 एंड 2,51,400। सो स्टूडेंट्स, हमने रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड देन लोन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर करते हैं ना। बैलेंस शीट में आपके तीनों पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस गिवन है 40,000, 20,000 एंड 20,000। तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, $40,000, 20,000 एंड 20,000। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व गिवन है आपके बैलेंस शीट में। तो रिजर्व को सारे पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा जाता है ना। तो 20,000 को 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करिए, कितना हो जाएगा? 10,000, 5,000 एंड 5,000। ओके, डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा, काफी इजी कैलकुलेशन है। यहां लिखेंगे बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। आप लोग फुल इसका लिखना। ओके, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 10,000 ए में हो जाएगा, 5,000 बी में एंड 5,000 सी में। ओके, उसके बाद रियलाइजेशन पे लॉस आया था ना, तो लॉसेस यहां पे क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हो जाएगा। यहां लिखेंगे 2 लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट 27,700, 13,850
एंड सी में भी हो जाएगा 13,850। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स यहां देखिए 16,000 का फर्नीचर लेके गया ए, तो इसके बदले में ए ने पेमेंट किया होगा, तो ए का एक्सपेंस हुआ होगा। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री की गई है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी एंट्री की जाएगी। यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा फर्नीचर। ओके, 16,000 यहां पे क्रेडिट साइड में एंट्री की गई है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि ए ने पेमेंट किया होगा 16,000 का, तो ए का एक्सपेंस हुआ होगा, इसलिए इसके एक्सपेंस कॉलम में मतलब डेबिट कॉलम में हमने इसकी एंट्री कर दी। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इतनी ही एंट्री होगी। अब हम बैलेंस कर लेंगे, तो सबसे पहले ए का देखिए 27,700 प्लस 16,000, ये हो जाएगा 43,700 माइनस 50,000, ये आया 6,300। इस साइड बैलेंस कम है तो यहां लिखेंगे 6,300। उसके बाद बी का देखिए 20,000 प्लस 5,000, ये हो जाएगा 25,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस, एंड डेबिट साइड में 13,850। $11,150 आ रहा है, तो यहां लिखेंगे 11,150। एंड लास्ट सी का क्रेडिट साइड का बैलेंस सेम 25,000 एंड डेबिट साइड का भी सेम 13,850, तो इसका भी सेम बैलेंस हो जाएगा 11,150। ओके, आगे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी की जगह पे हम टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स क्लोज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर से अब अकाउंट्स नहीं मेंटेन होंगे, क्योंकि फर्म बंद होने जा रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है ना। डिसोल्यूशन के केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो डिसोल्यूशन के केस में बैंक अकाउंट से हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। ओके, टोटल कर लीजिए 50,000, 25,000, 25,000, इस साइड भी सेम हो जाएगा 50,000, 25,000 एंड 25,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया। अब हम एज लोन अकाउंट बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एज लोन अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया। अब इसमें एंट्री करेंगे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैलेंस बीडी की एंट्री किस साइड करे, क्रेडिट साइड में करे कि डेबिट साइड में। किसी केस में डेबिट साइड में बैलेंस बीडी लिखा जाता है, किसी केस में क्रेडिट साइड में। तो कैसे लिखा जाता है ये भी कंफ्यूजन आज आप लोग दूर कर लीजिए। जब भी आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लोन अमाउंट गिवन हो तो बैलेंस बीडी की एंट्री क्रेडिट साइड में की जाती है, और जब भी एसेट साइड में लोन अमाउंट गिवन हो किसी भी पार्टनर का तो उसके बैलेंस बीडी की एंट्री डेबिट साइड में की जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि सारे जितने भी लायबिलिटीज होते हैं ना वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और जो भी एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट के वो डेबिट बैलेंस होते हैं। ओके, इसीलिए लायबिलिटी साइड में जो लोन अमाउंट गिवन हो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में की जाती है, और एसेट साइड में जो भी लोन अमाउंट गिवन हो उसकी एंट्री डेबिट साइड में की जाती है। ओके, तो चलिए यहां लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। फर्म ने कितना लोन लिया था ए से 20,000। इसके इंटरेस्ट का कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब फर्म ने इंटरेस्ट पे नहीं किया होगा। बैलेंस कर लेंगे टू बैंक अकाउंट। $20,000 एंड 20,000 से आप लोग बैलेंस कर लेना। ओके, लोन अकाउंट हमने बना लिया, अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब हम इसमें एंट्री करेंगे। काफी इजी होता है बैंक अकाउंट में एंट्री करना।
सबसे पहले कैश एट बैंक में लिखा हुआ है 10,000, तो उसे हम ट्रांसफर करेंगे, किस साइड ट्रांसफर करेंगे? मैंने अभी आपको बताया एसेट साइड में जो भी बैलेंस गिवन होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD 10,000। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके एसेट रियलाइज गिवन है ना, टोटल 1,12,000। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री की गई है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगी। यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा एसेट रियलाइज्ड। कितना हो जाएगा? 1,12,000। ए जो फर्नीचर लेके गया था 16,000 का, उसकी एंट्री हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर दी थी, बैंक अकाउंट में उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद लायबिलिटीज के पेमेंट की एंट्री देखिए। सबसे पहले फर्म ने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, तो वहां रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहां लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा क्रेडिटर्स। कितना पेमेंट किया फर्म ने? 38,000। उसके बाद रियलाइजेशन पे एक्सपेंस हुआ, यहां लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000। उसके बाद बिल्स पेबल का पेमेंट किया फर्म ने, यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा बिल्स पेबल, अमाउंट हो जाएगा 10,000। ओके, उसके बाद मिसेज एज लोन का पेमेंट किया फर्म ने, यहां हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये सारी एंट्रीज थी ना, इसलिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ऑपोजिट साइड एंट्री करते हैं। ओके, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मिसेज एज लोन। उसके बाद फर्म ने क्लेम डैमेजेस पे जो क्लेम आया था उसका भी पेमेंट किया, तो यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा क्लेम फॉर डैमेजेस 6,400। रियलाइजेशन अकाउंट से हमने एंट्री कर ली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करेंगे। टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है ना डेबिट साइड में, तो इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा बैंक अकाउंट के, यहां लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट 6,300 बाई बीस कैपिटल अकाउंट 11,150 लास्ट बाई सीज कैपिटल अकाउंट 11,150 हो गया। उसके बाद एज लोन अकाउंट में देखिए डेबिट साइड में बैंक अकाउंट करके 20,000 लिखा गया है ना, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा, यहां लिखेंगे बाई एज लोन अकाउंट 20,000 हो गया। बैंक अकाउंट में इतनी ही एंट्री होगी। अब हम टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड में टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 1,12,000, ये हो जाएगा 1,22,000। क्रेडिट साइड का टोटल करिए 38,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 6,400 प्लस 6,300 प्लस 11,150 प्लस 11,150 प्लस 20,000, ये हो जाएगा 1,22,000। बैंक अकाउंट का भी बैलेंस हमने कर लिया, 1,22,000 आया। आंसर चेक कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का लॉस ऑन रियलाइजेशन 55,400, फाइनल पेमेंट्स ए 6,300, बी 11,150, सी 11,150, टोटल ऑफ बैंक अकाउंट 1,22,000। सो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। So if you like the video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.